हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नियोकेम बायो सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 2 दिसंबर ओपन हुआ था, 4 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 to 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 45 करोड़ का इशू साइज, 45.9 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। डिकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 दिसंबर, 8 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, 20 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, इससे आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी 91%, पोस्ट इशू 66.7% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19%। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.26% ऑफर दिया गया है। एंकर से 12.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर से। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्यूआईबी से 1.23 टाइम का सब्सक्राइबर जो कि फुली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 8.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.5 करोड़ का 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई से 2 टाइम सब्सक्राइबर 13 जो कि 86 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से ओनली बिग एचएनआई से सब्सक्राइबर 2.57 टाइम का 4.36 लाख शेयर्स का ऑफर था, 11.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 11 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई मिनिमम स्मॉल एचएनआई ओनली 86% अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, जो कि 1.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.8 करोड़ का। रिटेल में 1 टाइम सब्सक्राइब है, 15.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 15.3 करोड़ का। 651 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल में और क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1.3 टाइम सब्सक्राइब है, 39.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 38.7 करोड़ का। 740 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी कंपनी का अगर देखा जाए तो 4 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रही है। 4.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। 102 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4800 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि प्रोडक्ट्स एसेंशियल और यूज होता है अलग टेक्सटाइल, गारमेंट, वॉशिंग, होम एंड पर्सनल केयर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स, कोटिंग्स, पेपर एंड पल्प, कंस्ट्रक्शन, रेबर एंड डाइज, पिगमेंट्स जैसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स का। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट, वॉशिंग ऑक्सिलरीज जैसे प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, कोटिंग एप्लीकेशंस ऑफर करता है अलग अलग फैब्रिक और गारमेंट सबस्ट्रेट्स के कंपैटिबल के लिए, जिससे अलग अलग प्रोसेसिंग मशीन्स के साथ। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये अहमदाबाद में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 22,000 मेट्रिक टन पर एनएम का। एरिया है 6763 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये जो है बिजनेस है हाईली कॉम्प्लेक्स सेगमेंट में बिजनेस तो कर रही है। कॉम्पिटिटर है रोसरी बायोटेक, इंडियन इमल्सिफायर्स। टॉप एंड बॉटम लाइन से अगर देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे, जो है टॉप एंड बॉटम लाइन से ग्रोथ हुआ है, जो कि यहाँ देखिएगा तो 25 में 86 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 39% रेवेन्यू इंक्रीज किया, 330% प्रॉफिट इंक्रीज किया। लेकिन जो 25 में बॉटम लाइन जो है बहुत शानदार ग्रोथ किया। रीजन क्या है कि वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट को जो कंपनी है ऐड किया है, इसी कारण से 25 के बॉटम लाइन में इंक्रीज किया। फर्स्ट हाफ में 47 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी जो ना एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट के लिए जैसे एक पोजीशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर रही है इसके लिए। और इसके एंड यूजर्स जो है इसका लिस्ट बहुत बड़ा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ, जो कि बहुत अच्छी बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को। आर ओ एंड 49% का, ROC 41.7% का, डेट इक्विटी 1.8 टाइम का, पीएटी एबिटडा मार्जिन 9 और 15.6%, पीवी और पी रेशियो 5.8 15.8 टाइम का, मार्केट कैप 167 करोड़ के अराउंड होगा।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है। वहीं अगर हम इसके स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ में आप देखिएगा तो स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चर करता है, वाइड पोर्टफोलियो ऑफर कर रही है, 350 प्लस कस्टम फॉर्मुलेशंस ऑफर करता है, केमिकल जो है अलग इंडस्ट्रीज को सर्व कर रही है। इसके अलावा अगर देखा तो हेल्दी जंप देखने को मिला फाइनेंशियल्स में, अगर देखा जाए तो 25 में, प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कैपेसिटी है 22,000 मिलियन टन पर एनम का, जो कि लिक्विड और पाउडर इन दोनों केमिस्ट्रीज को कवर करता है, डाइवर्स बैच साइज को सपोर्ट करता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है और कॉस्ट और प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल भी कर रहा है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है वर्किंग कैपिटल फंडिंग करेगा, लोन रिपे करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करेगा जिससे बैलेंस शीट और को स्ट्रेंथन करेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वीकनेस में अगर देखा जाता है एसएमई आईपीओ होने के कारण स्केल जो है बहुत ही मॉडेस्ट है, छोटा है, जो कि मेजर केमिकल इंडस्ट्री प्लेयर से, और इसलिए गाइस कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है अगर लार्ज ऑर्डर मिलता है या फिर कम्पीट करता है एग्रेसिवली। केमिकल बिजनेस जो है ये फेस कर सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी का, जो स्मॉल प्लेयर होने के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। बिजनेस जो है डिपेंड करता है डिमांड साइकिल्स पर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के डिमांड साइकिल्स पर, जो कि फ्लक्चुएट होता है या जिसके वजह से ऑर्डर फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। और एसएमई लिस्टिंग जो है इसमें लोअर लिक्विडिटी हाईयर मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए इम्प्लाई कर रहा है, जो कि रीसेल जो है बहुत ही हार्डर हो सकता है अगर लार्ज कैप केमिकल फर्म से कंपेयर करें। अपॉर्चुनिटीज टेक्सटाइल, होम केयर, क्लीनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट कोटिंग, अदर अलाइड सेक्टर्स में जो है ग्रोथ जो है लगातार देखने को मिल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस का डिमांड भी जो है ग्रो कर रही है, और कंपनी जो एनवायरमेंटली सेफ, बायो बेस्ड और केमिकल सस्टेनेबल केमिकल्स का भी जो है एम्फेसिस इंक्रीज हो रही है। पोर्टफोलियो में 350 प्लस फॉर्मुलेशंस है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेंशन पोटेंशियल है, और केमिकल इंडस्ट्री डिमांड को लेवरेज दे रहा है, प्लस डाइवर्सिफाइड एंड यूज इंडस्ट्रीज है जिसमें इंक्लूड है एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे अगर कंपनी जो फंड जो यूज कर रहा है रेज कर रहा है आईपीओ से, इसको अगर इफेक्टिवली यूज करता है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और स्केल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और थ्रेट में अगर देखें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल प्लेयर से, रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिस्क जो है इनहेरेंट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पर, जिससे ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। की रॉ मटेरियल या इनपुट सप्लाई चेन का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट कर सकता है अगर डिस्ट्रप्शन होता है या इन्फ्लेशन होता है। मार्केट रिस्क है एसएमई लिस्टेड फर्म्स के लिए, जो कि शेयर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी लिमिटेड है जिससे इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की बन रहा जो है क्रिएट कर रहा है अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के दौरान। कंपैरिजन रोसरी बायोटेक है जो कि बहुत इसका कंपैरिजन बहुत छोटा है, इंडियन इमल्सिफायर बहुत छोटी कंपनी इनके सामने, जो कि एक हाईयर रिस्क जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन हाईयर रिवार्ड एसएमई लेवल जो है केमिकल सेक्टर बेट है, इसलिए एक रिस्की आईपीओ तो है। जीएमपी कंपनी का 4 रुपीज का 4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर है, तो रिस्की आईपीओ, इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।